अमेजिंग इन्फो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सोशल मीडिया स्टार हरीम शाह एक बार फिर तमाम टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं, जिसकी वजह आप बखूबी जानते होंगे। अगर नहीं तो इंतहाई अफसोस के साथ बताता चलूं कि हरीम शाह के ट्रेंड करने की वजह कोई और नहीं बल्कि इनकी अपनी लीक होने वाली प्राइवेट और नाजेबा वीडियोज हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो हरीम शाह जो बड़ी बड़ी नामी ग्रामी शख्सियात को अपने जाल में फंसा कर नाकाबिल तरदीद वीडियोज के साथ एक्सपोज करती रही हैं, वो आखिर खुद वीडियोज के इस शैतानी जाल में कैसे फंस गयी। इनके साथ प्राइवेट वीडियो में नजर आने वाला शख्स कौन है। एक और सवाल ये है कि क्या खबरों में बने रहने के लिए ये भी हरीम शाह की जानिब से चली जाने वाली एक नई चाल है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सवाल ये भी है कि आखिर हरीम शाह की प्राइवेट वीडियोस किसने और क्यों और किस मकसद के लिए लीक की। इन तमाम तर सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात के अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताने जा रहा हूँ कि हरीम शाह इस वक्त कहाँ और किस हाल में है। लीक होने वाली प्राइवेट वीडियोस के हवाले से हरीम शाह का ताज़ा तरीन मौक़िफ़ क्या है। मजीद ये भी बताया जाएगा कि हरीम शाह कैसे रातों रात एक गरीब और आम सी लड़की से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची। ये कितनी पढ़ी लिखी हैं, ये कैसे गुर्बत से लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति बनी। इनके पास कितनी लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, इनके कितने घर हैं और ये कुल कितनी प्रॉपर्टी की मालिक हैं। ये हर महीने करोड़ों रुपए कैसे कमाती हैं, यानी हरीम शाह के जराए आमदन क्या हैं। क्या हरीम शाह वाकई एक रात गुजारने के लाखों रुपए लेती हैं। इस सबसे बढ़कर इस अहम तरीन राज से भी पर्दा उठाया जाएगा कि क्या वाकई हरीम शाह शादी से पहले माँ बन गई थी। ये सब और हरीम शाह के बहुत से चौंका देने वाले हकाइक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहें। अमेजिंग इन्फो के चाहने वालों, सबसे पहले बात की जाए हरीम शाह की हालिया यानी ताज़ा तरीन लीक होने वाली नाजेबा और प्राइवेट वीडियोस के बारे में, तो आप लोगों को बताता चलूं कि गुज़िश्ता दो रोज से हरीम शाह की एक नहीं बल्कि कई नाजेबा वीडियोस सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर रही हैं। अफसोसनाक बात यह है कि हरीम शाह की प्राइवेट वीडियोस के सामने आने पर बहुत से लोग ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये अल्लाह पाक की तरफ से एक मुकाफात अमल है और ये तो हरीम शाह के साथ एक ना एक दिन होना ही था, क्योंकि हरीम शाह मुख्तलिफ लोगों की प्राइवेट वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने मुतालबात पूरे ना होने पर हरीम शाह मुख्तलिफ लोगों की रिकॉर्ड शुदा नाजेबा वीडियोस लीक भी करती रहती थी। वीडियोस में मौजूद मर्द के हवाले से लोगों का कहना है कि इनका कोई बॉयफ्रेंड है, जबकि दूसरी तरफ हरीम शाह के मुखालफिन इस वक्त इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें हरीम शाह को नीचा दिखाने का मौका जो मिल गया है। खास तौर पर वो लोग जिनकी असल हकीकत हरीम शाह लोगों के सामने लाई थी। नाकाबिले यकीन तौर पर कुछ का तो ये भी कहना है कि हरीम शाह ने अपनी नाजेबा वीडियोस खुद जानबूझकर इसलिए लीक की हैं ताकि वो एक बार फिर खबरों की जीनत बनकर शोहरत की नई बुलंदियों को पहुंच सके। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हरीम शाह पर यह इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी गिरती मकबूलियत को बरकरार रखने के लिए ये इंतहाई शर्मनाक कदम उठाया है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या वाकई हरीम शाह ने जानबूझकर शोहरत हासिल करने के लिए ऐसा किया, या फिर इनके मुखालफिन ने हरीम शाह को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकत की है? कमेंट करके जरूर बताएं। नाज़रीन, ये तो थी वो बातें जो मुख्तलिफ लोगों के अलावा हरीम शाह के मुखालफिन कर रहे हैं। इसके बरक्स बात की जाए नाजेबा वीडियोस लीक होने के बाद हरीम शाह की जानिब से सामने आने वाले ताज़ा तरीन मौक़िफ़ की, तो न्यूज़ टीवी को दिए गए हालिया इंटरव्यू में हरीम शाह का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले ही जितनी शोहरत मिल चुकी है इतनी पाकिस्तान में शायद किसी फिल्मी या ड्रामा स्टार को भी नहीं मिली, लिहाजा ये बात सरासर गलत है कि मैंने मजीद शोहरत हासिल करने के लिए अपनी प्राइवेट वीडियोस खुद लीक की हैं। इनका यह भी कहना था कि कोई भी इंसान इतना घटिया और बेजमीर नहीं हो सकता कि वो अपने प्राइवेट जिस्मानी अज़ा खुद लोगों को दिखाने के लिए लीक करे। गुनाह के सवाल के जवाब में हरीम शाह का कहना था कि मुझे गुनाह उस वक्त मिलेगा जब मैंने अपनी वीडियोस खुद लीक की हूँ, लिहाजा मैंने अपनी वीडियोस खुद लीक नहीं की, इसलिए मुझे इसका गुनाह नहीं मिलेगा, बल्कि इसका हर उस शख्स को गुनाह मिलेगा जिसने मेरी वीडियोस लीक की और उन्हें मिलेगा जो मेरी वीडियोस को आगे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अमेजिंग इन्फो की तरफ से हर वो बहन भाई जो हरीम शाह की प्राइवेट वीडियोस को आगे शेयर कर रहे हैं उनसे नसीहत या दरखास्त करूंगा कि हरीम शाह की प्राइवेट वीडियोस को शेयर करके गुनाह में शामिल मत हो, बल्कि गुनाहों पर पर्दा डालने वाले अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करें ताकि अल्लाह पाक आपके ऐबों पर भी पर्दा डाले। इंटरव्यू के दौरान लीक होने वाली अपनी नाजेबा और प्राइवेट वीडियोस के एक सवाल के जवाब में हरीम शाह का कहना था कि लीक होने वाली मेरी वीडियोस मेरे घर में ही तकरीबन 1 साल पहले बनाई गई थी। वीडियो में मौजूद नामालूम शख्स के बारे में हरीम शाह का कहना है कि वो मेरे हस्बैंड हैं। इस सवाल के जवाब में कि कौन है वो शख्स जिसने आपकी प्राइवेट और नाजेबा वीडियोस लीक की, हरीम शाह का कहना था कि मेरी लीक होने वाली वीडियोस के पीछे आयशा और संदल खटक का हाथ शामिल है, क्योंकि आयशा और संदल खटक ही वो दो लोग हैं जिनको मेरे बेड तक आने की रसाई हासिल थी। डिप्रेशन, दुख और तकलीफ पहुंचने के सवाल पर हरीम शाह का कहना है कि जब मुझे मेरी लीक वीडियोस के बारे में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी। इसके अलावा जब इनसे पूछा गया कि हरीम शाह आप खुद इस वक्त कहाँ और किस हालत में है, तो उन्होंने बताया कि मैं इस वक्त बैरून मुल्क मोरक्को में
موجود हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। इन्होंने इस बात का इतराफ भी किया कि प्राइवेट वीडियोस का लीक होना मेरे लिए निहायत शर्म की बात है, क्योंकि अगर किसी इंसान में थोड़ी सी भी शर्म और गैरत हो तो उसे मर जाना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। मैंने अल्लाह से दुआ की है कि ऐ अल्लाह, जिन्होंने भी ये किया है मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं इन्हें सजा दिलवा सकूं। इन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये भी इंकशाफ किया कि डिप्रेशन की हालत में जब आमिर लियाकत मेरे जहन में आए तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे दूसरा आमिर लियाकत नहीं बनना, बल्कि मुझे हिम्मत करते हुए इन लोगों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है जिन लोगों ने ये घटिया हरकत की है। खास तौर पर आयशा और संदल खट्टक को, जिन्होंने 1 साल पहले मेरे साथ इख्तलाफात होने पर मेरा डेटा चोरी किया था और इन्होंने ही मुझे डी ग्रेड और डी फेम करने के लिए गिरी हुई हरकत की है। हरीम शाह का कहना था कि मैं रिकॉर्ड के लिए ये भी आप लोगों को बताती चलूं कि मैं उस वक्त भी FIA के पास एप्लीकेशन लेकर गई थी, लेकिन FIA ने ये कहते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी कि हम तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक आपकी वीडियोस मंजर आम पर नहीं आ जाती, और अब जबकि मेरी वीडियोस मंजर आम पर आ ही गई हैं तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। हरीम शाह का कहना है कि मेरे शोहर बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने उनसे बात कर ली है, वो हर बात को अच्छे से समझते हैं। इन्होंने खामोशी इख्तियार करते हुए कहा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इन्होंने इस रात से भी पर्दा उठाया कि अब मैं और मेरे शोहर कानून के मुताबिक अपनी लड़ाई लड़कर मुजरिमों को सजा दिलवाएंगे और इस तरह मैं जिम्मेदारों के मुंह पर एक जोरदार तमाशा मारूंगी। अमेजिंग इन्फो के नाज़रीन, आइए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक गरीब घराने की आम सी लड़की हरीम शाह की नाकाबिले यकीन और चौंका देने वाली सच्ची कहानी कि वो लड़की जिसे चंद साल पहले तक कोई नहीं जानता था, वो कैसे गूगल सर्च में नंबर 1 बनकर न सिर्फ रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची बल्कि 4 से 5 साल के दौरान करोड़पति या शायद अरबपति बन गई। नाज़रीन, खरा सच ये है कि बेबाक बोल, बोल्ड अंदाज, शातिर दिमाग, दिलकश अदाओं और लाजवाब जवानी के साथ अपनी खूबसूरती के शैतानी इस्तेमाल से मुल्क की बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात बशमूल शेख रशीद, परवेज खटक, फयाजुल हसन चौहान और फारूक सत्तार के अलावा इस्लामी मजहबी स्कॉलर्स का लिबादा ओढ़े चंद दरिंदों बशमूल मुफ्ती कवि को नंगा एक्सपोज करके हरीम शाह रातों रात सोशल मीडिया की स्टार बनी थी। हालिया इंटरव्यू में एक बार फिर हरीम शाह ने मुकाफाते अमल के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ये मुकाफाते अमल नहीं है, क्योंकि मैंने उन लोगों को एक्सपोज किया था जो लोगों के सामने तो शराफत का लिबादा ओढ़े शरीफ बने फिरते थे मगर हकीकत में लड़कियों को हरासा करते थे। इन्होंने इंकशाफ किया कि मुफ्ती कवि मुझे कहते थे कि मैं तुम्हारे होंठों को चूमना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि अगर आप एक लड़की हो और कोई मुफ्ती या अपने आप को आलिम कहने वाला शख्स आपको इस तरह हरासा करे तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी गैरत होगी तो आप उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा करेंगे, जो कि मैंने मुफ्ती कवि के साथ किया। हरीम शाह का कहना था कि मैंने आज तक जितने काम किए हैं इनमें मेरे लिए सबसे ज्यादा काबिल फख्र काम यही है जिसके जरिए मैंने गलत लोगों को एक्सपोज किया, क्योंकि ये वो गंदे कीड़े थे जो लड़कियों के साथ न सिर्फ नाजेबा हरकत करते थे बल्कि लड़कियों का इस्तेमाल भी करते थे। फयाजुल हसन चौहान के बारे में हरीम शाह ने बताया कि मैं जब इनके ऑफिस गई तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और मुझे हरास किया, यहाँ तक कि इन्होंने मुझे हक करने की भी कोशिश की। अब जाहिर है जो मेरे साथ ऐसा करेगा मैं उसकी हकीकत तो लोगों के सामने लाऊंगी। इसी तरह इन्होंने बताया कि फारूक सत्तार और शेख रशीद के साथ भी मेरे डायरेक्ट ताल्लुकात थे। ये सब इतने लस्टर हैं कि किसी भी लड़की से इनकी पहली डिमांड यही होती है कि वो उसे यूज कर लें या फिर किसी भी तरह लड़की से नाजायज ताल्लुकात बनाकर अपने आप को रिलैक्स कर लें। इसके अलावा हरीम शाह ने कहा कि कुछ सियासतदानों की ऐसी ऐसी बातें मुझे मालूम है कि अगर मैं आपको बता दूं तो आप भी यकीन ना करें। परवेज खटक के बारे में बात करते हुए हरीम शाह ने दावा किया कि एक मर्तबा परवेज खटक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुझे मिलने आए तो सामने गाड़ी में बैठकर चरस बनाकर पी रहे थे। इनकी नाजेबा हरकत के बारे में बताऊं तो लोग यकीन नहीं करेंगे। इसी तरह शहरयार नफीस गिरफ्तार हुए तो वो हल्फन कह रहे थे कि मैंने कभी शराब नहीं पी। हालांकि एक बार मैं और मेरी दोस्त इनके घर पर गए तो इन्होंने अपने घर पर पूरा एक बार रूम बना रखा है जहां मैंने अपने हाथों से ड्रिंक बनाकर इन्हें दी और इन्होंने पी। लिहाजा ये सियासतदान तो कुरान पाक तक उठा लेते हैं, ये तो अपने गलत कामों को तस्लीम ही नहीं करते। नाज़रीन, इसके अलावा अगर बात की जाए हरीम शाह के जराए आमदन, जायदाद, प्रॉपर्टी और गाड़ियों के बारे में तो एक अहम तरीन सवाल जो हमेशा से ही हरीम शाह से पूछा जाता है वो इनके जराए आमदन के मुतालिक होता है, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने जराए आमदन के बारे में कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया बल्कि हमेशा से ही इस सवाल को गोल मोल कर जाती हैं। बहरहाल हालिया इंटरव्यू में जब हरीम शाह से इनके जराए आमदन के हवाले से सवाल पूछा गया तो इनका कहना था कि वो लड़की जो 3 दिन में एक होटल में बैठकर 10.5 लाख रुपए कमा सकती है तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो कितने पैसे कमाती होगी। एंकर हरीम शाह का जवाब सुनकर हक्का बक्का रह गया और उसने फौरन पूछा कि हमें भी बताएं कि आप 3 दिन में बैठे बिठाए 10 से 12 लाख रुपए कैसे कमा लेती हैं। इस पर हरीम शाह ने सबूत के तौर पर इंटरनेशनल कंपनी पायोनियर की जानिब से मौसूल होने वाली पेमेंट की डिटेल तो दिखाई, मगर ये नहीं बताया कि इनके जराए आमदन क्या हैं। एंकर ने मजीद इसरार किया तो हरीम शाह का कहना था कि मैं टिकटॉक के साथ मिलकर जापान से होस्टिंग कर रही हूँ जिससे मैं महीने के करोड़ों रुपए कमाती हूँ। इन्होंने ये भी कहा कि मैंने पिछले 1 महीने में 55 लाख रुपए कमाए हैं।
ناظرین آپ کے خیال میں حریم شاہ کے ذرائع آمدنی کیا ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ بات کی جائے ان کی جائیداد اور پراپرٹی کے بارے میں تو حریم شاہ کے بقول ان کا ایک عالی شان گھر کراچی میں اور ایک محل نما گھر اسلام آباد میں موجود ہے جس کی قیمت کروڑوں روپے میں ہے۔ اس کے علاوہ حریم شاہ 5 سال تک دبئی میں بھی رہ چکی ہیں۔ ممکنہ طور پر ان کی دبئی میں بھی پراپرٹی موجود ہے کیونکہ ایک بار انہوں نے ڈھیروں پیسوں کی دتھیوں کے ساتھ اپنی ایک ویڈیو شائع کی تھی جس کے بعد ان پر منی لانڈرنگ کا الزام بھی لگ چکا ہے۔ رہی بات حریم شاہ کے پاس موجود گاڑیوں کی، ان کے پاس موجود لگژری گاڑیوں کی مصدقہ تعداد تو پتہ نہیں چل سکی، مگر ایک اندازے کے مطابق ان کے پاس 1 2 یا 3 نہیں بلکہ اس سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں جن کی قیمت کروڑوں روپے میں ہے۔ آخر میں حریم شاہ کے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حریم شاہ کے بارے میں یہ بات وثوق سے کہی جاتی ہے کہ حریم شاہ شادی سے پہلے ایک بیٹی کی ماں بن گئی تھی، مگر حقیقت میں یہ پورا سچ نہیں بلکہ پورا سچ تو یہ ہے کہ حریم شاہ کا اصل نام حریم شاہ نہیں بلکہ فیضا حسین ہے، جبکہ ان کے والد کا نام زرار حسین شاہ ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گاؤں سے ہی حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مذہبی اسکول کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف پشاور سے بھی تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ حریم شاہ کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں کہ اسکول کی تعلیم کے بعد ان کی شادی ان کے خالہ زاد بیٹے سے ہو گئی تھی، مگر بدقسمتی سے ان دونوں کی یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور یوں دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی، اور اسی شادی سے حریم شاہ کے پاس ایک بیٹی ہوئی جس کے بارے میں بہت سے لوگ کم علمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ حریم شاہ شادی سے پہلے ہی ماں بن گئی تھی، مگر سچ یہ ہے کہ ان کی پہلی بیٹی ان کی پہلی شادی سے ہے، جبکہ انہوں نے اپنی دوسری شادی 2021 میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے رہنما سے کی، جس کی مکمل معلومات حریم شاہ نے آج تک لوگوں کو نہیں بتائی۔ تو دوستو یہ تھے حریم شاہ اور ان کے بارے میں چند ناقابل یقین اور چونکا دینے والے حقائق۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔